जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। परम संत महात्मा श्री राम सिंह राणा जी साहब ने अपने शिष्यों को जो नववर्ष संदेश दिया था वह इस प्रकार से है। नूतन वर्ष आरंभ हो रहा है। जो आज नूतन है, नव है, नया है, वर्तमान है, वही कल गत, भूत और शनय शनय पुरातन हो जाएगा। यह आवागमन का चक्र या काल चक्र सदा से चल रहा है, चलता रहेगा। परिवर्तन की क्रिया क्षण प्रतिक्षण हो रही है। यह विधि का विधान है। तुम सो रहे हो, अपने कर्तव्य से विमुख, आलस्य और प्रमाद के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हो। भला ये कहाँ तक उचित है? तुम्हें जिस कार्य पर नियुक्त किया गया है उस कार्यभार को उचित ढंग से ना निभाना क्या तुम्हें शोभा देता है? यह जीवन, मनुष्य जीवन, अति दुर्लभ है। न जाने कितनी पुण्यों के संचित होने पर यह मनुष्य शरीर भगवान की महान अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। इसे यूं ही न गंवाकर सार्थक बनाओ और मनुष्य जीवन का जो महान लक्ष्य है उसे पूर्ण करो। कौन कह सकता है कि पुनः यह नर शरीर हमें प्राप्त हो या ना हो? जब जो कुछ हमें प्राप्त है और हम उसकी अवहेलना करेंगे, तब तो यह प्रत्यक्ष है ही कि यह मनुष्य शरीर फिर भविष्य में हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हमारी उम्र की एक एक घड़ी हर आने जाने वाली सांस के साथ कम होती जा रही है, परंतु हम कितने खुश होते हैं और रंगरलियां मनाते हैं कि हमारी उम्र 25 साल की हो गई, हम जवान हो गए, या हमारी उम्र 60 या 70 की हो गई और हम इतने स्वस्थ हैं। हम जरा भी तो ख्याल नहीं करते कि अपनी इतनी उम्र होने के कारण हम इतने वर्ष छोटे हो गए और हमारी कूच की तैयारी का समय समीप आ गया। हमारे अंदर इतनी लापरवाही और गफलत है जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। हमें चाहिए तो यह कि हमारी जितनी उम्र अधिक हो उतना ही सावधान हो जाएं और हर वक्त जागरूक तथा भगवत चिंतन में लिप्त रहकर प्रत्येक सांस उसकी याद में बिताएं। नए साल पर मैं अपने सभी साधकों को, सभी अभ्यासी भाइयों को सुखद बधाई देता हूँ और सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि वह आप सबको नवीन प्रेरणा एवं जागरूकता प्रदान करे। मैं बहुत कुछ आप सबसे जो मेरे संपर्क में है आशा लगाए हुए हूँ, एक ऐसे भविष्य की जिसकी चाह हमारे सिलसिले के बुजुर्गों को है। हम तो यह चाहते हैं कि आप जैसे व्यक्तियों की खूब उन्नति हो और आप एक ऐसा सितारा बने जिसकी एक याद बनकर रह जाए और अन्य लोग यह कहने लगें कि आप सचमुच मनुष्यता के आधार हैं। यदि आप अपने को सुधार लें और सही दिशा में कार्य करने लगें तो आपको देखकर बहुत लोगों का भला होगा। मनुष्य जीवन मिला है भगवान की दया कृपा से। केवल मनुष्य जीवन ही नहीं, साथ में सारी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, गृहस्थी जीवन को सरस, सुंदर और सुखमय बनाने में सहायक है। फिर और सुंदर बात है कि सत्संग मिला है। ऐसा वैसा सत्संग नहीं, आध्यात्मिक सत्संग जिसके प्राप्त होने से जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनकर मनुष्य भगवान की गोद में जा विराजता है और मनुष्य जीवन का जो सच्चा ध्येय है, जो उद्देश्य है, उसे प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए कृत्य कृत्य हो जाता है। ऐसा मनुष्य जीवन पाकर और ऐसा सुंदर शुभ अवसर पाकर यदि हमने अपने आप को ईश्वर से विमुख रखा, उदासीन रखा और जीवन का जो सच्चा ध्येय है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में अपने जान की बाजी नहीं लगा दी तो फिर पछताना पड़ेगा। यह सब काम अभी इसी समय छोटी उम्र में करने का है। ऐसा नहीं सोचना और विचारना कि अभी तो खेलने खाने के दिन हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो समय बहुत है, या जब बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। प्रायः ऐसा ही लोग सोचा करते हैं
किंतु ऐसा सोचना सरासर भूल है। आप देखिएगा अपने घर में, पास पड़ोस में बूढ़े लोगों को, क्या वह किसी काबिल हैं कि ऐसा पुरुषार्थ कर सकें? ना भाई, वह तो बुढ़ापे में ऐसे जर्जर शरीर हो जाते हैं कि एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। कहीं दमा की शिकायत है, कहीं अतिसार ने घेरा, किसी को गठिया ने जकड़ रखा है, और भी ना जाने कितनी भयंकर बीमारियां आ घेरती हैं। और यह मन तो इतना शैतान हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चों की तरह बड़ी उछल कूद मचाए रहता है और तनिक देर भी शांत होकर बैठना दूभर कर देता है। शरीर निर्बल दुर्बल हो जाने के कारण कोई कामकाज तो कर नहीं सकते। ख्याली घोड़े हर वक्त दौड़ते रहते हैं और हवाई किले बनाते रहते हैं। कुछ करना धरना तो दूर की बात। सो भाई, सावधान होकर सारी बातों से अपने चित्त को हटाकर जरा भगवान की ओर भी थोड़ी देर लगा लिया करो, जिससे हमारा स्वभाव बन जाए भजन करने का, उसकी याद करने का। जिस परमपिता परमात्मा ने यह सब कुछ हमें दिया है, यह बात भी कभी न भूलें कि हमारे दुनियादारी के सारे काम भी उसी के हैं। हमारे जीवन की सारी सुख सुविधाएं भी उसी की दी हुई हैं, अतः सब उसी की समझकर उसका भोग करते हुए उसमें आसक्त ना हों। और जो भी प्राणी हमारे आश्रित या हमारे सहवास में है, उनकी देख रेख, उनकी सेवा शुश्रूषा उसी प्रकार करें जिस प्रकार हमारा कोई साथी या संबंधी अपने किसी बच्चे को अथवा किसी और वस्तु की धरोहर के रूप में सुपुर्द कर जाए, यह कहकर कि मैं बाहर जा रहा हूँ इसकी देखरेख और हिफाजत करना। तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने बच्चे और अपने सामान से ज़्यादा उसकी देखभाल और साथ संभाल रखें। यह जीवन क्षण भंगुर है, कोई ठिकाना नहीं कब हमारा साथ छोड़ दे, कब यह प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजड़े से निकलकर उड़ जाए। तब फिर सब कुछ जैसा का तैसा पड़ा रह जाएगा और हमारे किसी काम नहीं आएगा। ऐसा सोच विचार कर सब कुछ करते धरते हुए भगवान से अपनी लौ लगाए रखें और जीवन को धन्य और सुकृत बनाएं। याद रखो, जो मनुष्य स्वयं चलना चाहेगा उसे मार्ग तो मिल ही जाएगा और पथ प्रदर्शक गुरु भी मिल जाएगा। मुख्य बात है निज कृपा का होना। निज कृपा होने से शेष कृपाएं, चाहे वह गुरु कृपा हो चाहे प्रभु कृपा, अपने आप सुलभ हो जाती है। तो साहब ने हम सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं इस तरह से दी हैं। उन्होंने हमको एक राह दिखाई है कि हम अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को बर्बाद ना करें, बल्कि जो हमारा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति का, उसमें हम आगे बढ़ें। तो मेरी भी हम सब के लिए यही कामना है कि हम सब अपने गुरुजन के बताए हुए रास्ते पर, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे चलें और आध्यात्मिक उन्नति करें और उनकी आशाओं पर, अपने गुरुजनों की आशाओं पर खरे उतरें और अपने गुरुजनों को निराश न करें। मैं तुझे पाने की हरदम जुस्तजू करता रहूं, सबसे तेरे प्यार की मैं गुफ्तगू करता रहूं, रात दिन करता रहूं तेरी नमाज़े इश्क में, दिल में सिजदा आंसुओं से मैं वज़ू करता रहूं। दिल की ये चाहत है दिल में तू रहे, इसके सिवा हो न कोई आरज़ू, यह आरज़ू करता रहूं। मैं तू बनूं तू रहे, मुझ में समा जा इस तरह, भूल जाऊं खुद को मैं और तू ही तू करता रहूं। रात दिन ऐसे रहूं मैं तुझसे महवे गुफ्तगू, हर नफस में तुझको ही मैं रूबरू करता रहूं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। परम संत महात्मा श्री राम सिंह राणा